65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आज़मीन को अब अकेले हज करने की इजाज़त नहीं। नई हज पॉलिसी का ऐलान। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज पॉलिसी साल 2025 का ऐलान कर दिया। हज पॉलिसी साल 2025 के मुताबिक हर वो मुसलमान जो जिस्मानी, माली और जहनी तौर पर फिट हैं, हज साल 2025 के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हज पर जाना चाहती हैं लेकिन उनके साथ कोई मर्द महरम नहीं है, वो भी हज के लिए दरख्वास्त दे सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ अक़लीती वज़ारत की तरफ से जारी करदा नई पॉलिसी के मुताबिक 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के दरख्वास्त गुजार जो हज पर जाना चाहते हैं वो अब अकेले हज पर नहीं जा सकेंगे। उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपने साथ किसी रिश्तेदार को बतौर मददगार ले जाएं। हज पॉलिसी 65 साल या उससे ज़्यादा उम्र के आज़मीन हज को अकेले हज पर जाने से मना करती है। इसके अलावा हज कमेटी के ज़रिए ज़िंदगी में सिर्फ एक बार हज करने की इजाज़त दी गई है। हमास ने इस्माइल हनिया की शहादत के बाद गाज़ा में अपने आला ओहदेदार याह्या इब्राहिम हसन अल सिनवार को नया रहनुमा मुंतखब कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामी मज़ाहमती तहरीक हमास ने कमांडर याह्या सिनवार को तहरीक के सियासी ब्यूरो के सरबराह के तौर पर मुंतखब करने का ऐलान कर दिया। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक याह्या सिनवार का हमास की क़ियादत के लिए इंतखाब बराह रास्त इसराइल को चैलेंज है और हमास की तरफ से उसका सख्त गिर मज़ाहमत का वाज़ेह पैगाम है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी ने हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लड़कों के दस्तों को चैलेंजों का सामना करने के बावजूद अपने ख्वाबों को पूरा करने के अज़्म के लिए उनकी सराहना की। अमेरिका के जारी दौरे में वज़ीर आला ने न्यूयॉर्क में क्रिकेट टीम के अरकान से मुलाकात की और कुछ देर बातचीत की। उन्होंने कहा, यह मेरे लिए एक दिल को छू लेने वाला लम्हा था जब मुझे लड़कों की टीम से मिलने और बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि वो सब के लिए एक तहरीक है। रेवंत रेड्डी ने जिक्र किया कि लड़कों के साथ मुख्तसर गर्मजोशी से बातचीत ने इंसानी ताकत का मुजाहिरा किया। उन्होंने ये जाहिर किया कि चैलेंजों का मुकाबला किया जा सकता है और कोई भी रुकावट इतनी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए कि वो हमें अपने ख्वाबों को पूरा करने से रोक सके। उन्होंने हिंदुस्तानी ब्लाइंड क्रिकेट टीम को गर्मजोशी से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर का मथुरा में एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुख्तार अंसारी गैंग के एक शार्प शूटर का सामना किया है। ये एनकाउंटर मथुरा जिले के फराह के करीब हुआ। इसमें पंकज यादव नामी गैंगस्टर मारा गया। इस पर 1 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया गया था। एनकाउंटर के दौरान पंकज का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पंकज यादव मुख्तार अंसारी के अलावा शहाबुद्दीन और मुन्ना बजरंग गैंग के शार्प शूटर भी रह चुके हैं। बताया गया है कि चारशंबे की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम ने मथुरा के रोसू गांव के करीब घेराबंदी की। ये एनकाउंटर सुबह तकरीबन 5:20 पर किया गया। तेलंगाना की पुलिस ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर मजाज तौर पर ड्रोन के इस्तेमाल के मामले में पुलिस ने केटीआर और दीगर कायदीन के खिलाफ ये कार्रवाई की। मुबैना तौर पर अम्बटपल्ली गांव में मेडिगड्डा बैरेज के पास बगैर इजाज़त ड्रोन के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में एफआईआर दर्ज किया गया। ये वाक़या 26 जुलाई को दोपहर पेश आया। 29 जुलाई को मेडिगड्डा के एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वली शेख ने इसकी इत्तला दी। शिकायत के मुताबिक केटीआर ने अपने साथियों बशमूल साबिक एमएलएज वेंकट रमना रेड्डी और बारका सुमन के साथ बैरेज का दौरा किया और ज़रूरी इजाज़त हासिल किए बगैर ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। शिकायत में इस बात पर जोर दिया गया है कि मेडिगड्डा बैरेज हुकूमत तेलंगाना के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है और यहाँ ड्रोन की गैर मजाज सरगर्मी सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकती है। तेलंगाना के वनापर्ती ज़िले में एक मकान में भारी मगरमच्छ घुस पड़ा जिस पर घर वालों ने चीख पुकार शुरू कर दी और मकान से फरार हो गए। ये वाक़या पीर की निस्फ शब वनापर्ती ज़िले के श्रीरंगापुरम मंडल के जनमपेट गांव में पेश आया। आधी रात को गांव के करीब रामा समुद्रम तालाब से एक बड़ा मगरमच्छ निकल आया। मगरमच्छ को देखकर आवारा कुत्ते उसके पीछे पड़ गए और ये मगरमच्छ आबादी में दाखिल होकर करीबी मकान में घुस गया, जिस पर इस मकान के अफराद चीखो पुकार करते हुए घर से बाहर आ गए और गाँव वालों को इसकी इत्तला दी। गाँव वालों ने पुलिस और महकमे जंगलात को इत्तला दी। इस पर पुलिस और महकमे जंगलात के अमले ने सांपों को पकड़ने वालों की टीम को तलब करते हुए मंगल की सुबह इस मगरमच्छ को पकड़ लिया, जिस पर घर वालों ने राहत के लिए सांस। मेदिपट्टनम में वाक़ खानगी अस्पताल में एक खातून ने 4 बच्चों को दिया जन्म। तफसीलात के मुताबिक 26 साल खातून को एक खानगी अस्पताल से रुजू किया गया था। जब पहली मरतबा पेट की स्कैनिंग की गई तो इस बात का पता चला कि पेट में 4 जनीन हैं। तब से ही हॉस्पिटल की टीम ने खातून का इलाज व मुआलजे पर खुसूसी निगरानी रखी। गुज़िश्ता रोज़ खातून को 4 बच्चे जिनमें 2 लड़के और 2 लड़कियाँ शामिल हैं तौलूद हुए। चारों बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में रखा गया।
बांग्लादेश में तशद्दुद के दौरान मुकामी अदाकार शांतु खान और उनके वालिद का कत्ल कर दिया गया। यहाँ अदाकार शांतु खान और उनके वालिद को हुजूम ने पीट कर हलाक कर दिया। अदाकार शांतु खान के वालिद सलीम खान चांदपुर सदर जिले के लक्ष्मीपुर मॉडल यूनियन परिषद के सदर थे। वो फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। पीर को दोनों को पीट कर कत्ल कर दिया गया। बंगाली सिनेमा ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी तस्दीक की। रिपोर्ट के मुताबिक शांतु खान और उनके वालिद सलीम पीर की दोपहर घर से निकलते हुए फारुखाबाद के बाजार में हंगामाराई में मुलव्विस थे। उसके बाद ही उन्होंने भीड़ का सामना किया। उस वक्त उन्होंने अपने हथियारों से फायरिंग करके खुद को बचा लिया। ताहम बाद में हमलावरों ने सलीम खान और शांतु खान पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दिया।